बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे मैं बना रही हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी कि कब लड़का होता है, क्यों शुक्ल पक्ष में लड़का होता है और क्यों कृष्ण पक्ष में लड़की होती है, और कब ट्राई करने से हमें लड़का और लड़की होती है। और इस कैलेंडर मेथड के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी जितनी भी क्वायरी है, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ओके, हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख के आपको बताने की कोशिश की है। तो देखो फ्रेंड्स, जो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब कि आपका अंजोरिया रात बोला जाता है, जो हमारे गांव समाज में बोलते हैं उसे अंजोरिया रात बोला जाता है। ये जो शुक्ल पक्ष होता है, ये इसमें आप शुभ काम कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा होती है ना, ये चंद्रमा धीरे 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 बढ़ना शुरू होती है। इसका जो आकार होता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अब यहीं पे फ्रेंड, जो शुक्ल पक्ष होता है, ये हमारे जो इस समय जो आप ये जो चल रहा है, जो ये तारीख चल रहा है, ये शुक्ल पक्ष की तारीख चल रही है। आज 23 तारीख है ना, सॉरी 22 तारीख है ना, तो ये शुक्ल पक्ष ही अभी चल रहा है। पूर्णिमा आएगा तो पूर्णिमा के बाद आपका कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, यानी कि जो अनहरिया रात बोला जाता है, वो अनहरिया रात भी, ये इसको बोला जाता है अनहरिया रात भी शुरू हो, जो है अनहरिया रात शुरू हो जाएगा आपका कृष्ण पक्ष में। इसमें क्या होता है कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे ये डे बाई डे होता है, वैसे वैसे आपकी जो चंद्रमा होती है ना, उसकी कलाएं यानी कि घटने लगती हैं। ये धीरे 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 चंद्रमा घटता जाता है। पहले दिन थोड़ा सा कटेगा, दूसरे दिन थोड़ा सा कटेगा, तीसरे दिन थोड़ा सा कटेगा, ऐसे ये कटता जाता है। तो इसी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गई। इसमें बात करते हैं कि इसमें लड़का, शुक्ल पक्ष में लड़का और कृष्ण पक्ष में लड़की कैसे तय होती है। यहाँ पे ये एक जो है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ फ्रेंड्स कि ये 100% सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, बट ये 50-50 काम करता है। अगर इसके अनुसार अगर आप ट्राई करोगे तो ये काम करता है, 50-50 काम करता है। बहुत सारे लोगों पे ये काम किया है, तो आप भी ट्राई करके देखो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अमावस्या से और पूर्णिमा का टाइम होता है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, तो जैसे कि इस समय आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है कि आपको लड़का लड़की कैसे यहाँ पे तय होता है और कब आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जिस दिन आपका पीरियड आता है, सपोज दिस कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया, ओके, और पीरियड की साइकिल 30 दिन की है। पीरियड की साइकिल आपकी 30 दिन की है और डेट आपका 1 तारीख की है। 1 तारीख को आपका, और डेट आपका 1 तारीख को है। 1 तारीख को आपको पीरियड आया और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको इसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। सो आ गया 16वां दिन। 16वां दिन आ गया तो 16वां दिन आपका ओवुलेशन होना, जो है ओवुलेशन होगा। अब जो ये 1 तारीख को आपका पीरियड आया है फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखता है कि आपको कृष्ण पक्ष में आया या फिर शुक्ल पक्ष में आया, ये आपको मायने नहीं रखता है। अगर कृष्ण पक्ष में भी आपका पीरियड आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपका जो ये 16वां दिन है, जो 16वां दिन है, ये आपका शुक्ल पक्ष में पड़ना चाहिए। जो आपका 16वां दिन ओवुलेशन का डेट है ना, ये आपको शुक्ल पक्ष में पड़ना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये कृष्ण पक्ष में पड़ता है तो ये माना जाता है कि ये अंधेरी रात होती है और ये माना जाता है कि आपको लड़की होगी। आपके पीरियड के अनुसार ये नहीं माना जाएगा, ये आपके ओवुलेशन के अनुसार माना जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको समझना है फ्रेंड्स, पीरियड आपको 30 तारीख के 12 बजे रात को आया है तो ये 1 तारीख माना जाएगा। ओके, अगर यही पीरियड आपको 1 तारीख को 12 बजे रात के बाद आया है तो ये 2 तारीख माना जाएगा। तो ये टाइमिंग का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टाइम 1 मिनट इधर उधर होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। टाइमिंग का आपको महत्व देना है कि आपका टाइम कब है, यानी कि जैसे मैंने बताया ना कि 30 तारीख को रात में 12 बजे के रात में पीरियड आया है तो 1 तारीख माना जाएगा, और यहीं 1 तारीख को 12 बजे रात के बाद पीरियड आया है तो 2 तारीख माना जाएगा। ओके, और फिर 12 बजे रात जो अगला दिन है, वो 12 बजे रात के बाद जब आपका टाइम आएगा तो दूसरा दिन माना जाएगा। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये 10 बजे दिन में आया है तो दूसरे दिन 10 बजे दिन में 1 दिन माना जाएगा। अगर 12 बजे दिन में आया है तो दूसरे दिन 12 बजे दिन में आपको 1 दिन जो है काउंट होगा। ऐसे आपको काउंट करना है।
ओके, ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिलेशन कैसे बनाने हैं। तो अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, तो 1 तारीख को पीरियड आया है, तो 1 2 3 4 5 ये तो फ्लो में रहता है, तो इसको तो आप छोड़ देने हैं, आपको छोड़ देने हैं। अब आपको क्या करने हैं कि आपको 8 तारीख से रिलेशन बनाने हैं। अगर आपको लड़के की चाहत है तो आपको 8 को बना लो, 10 को बना लो, 12 को बना लो, 14 को बना लो, ओके। इसके बाद 16 को बना लो, 18 को बना लो, 20 को बना लो, यानी कि जोड़े दिन में आपको रिलेशन बनाने हैं। अगर यहीं पे अगर लड़की की चाहत है आपको, तो आप क्या करो कि 7वें दिन में बना लो, 9वें दिन में बना लो, 11वें दिन में बना लो, 13वें दिन में बना लो, इसके बाद 15वें दिन में बना लो, ओके। उसके बाद 15वें दिन में बना लो, 17वें दिन में बना लो, 19वें दिन में बना लो, 21वें दिन में बना लो। ऐसे आप करके रिलेशन बना सकते हो। ऐसे ही आपको रिलेशन बनाने हैं। अगर लड़की की चाहत है तो जोड़े दिन में नहीं, अगर लड़की की चाहत है तो जोड़े दिन में रिलेशन नहीं बनाने हैं, लड़के की चाहत है तो जोड़े दिन में रिलेशन बनाने हैं। और जोड़ा दिन ये कैसे काउंट करोगे, मैंने बताया ना कि जिस टाइम पे पीरियड आया है उसी टाइम से आपको कैलकुलेट करना है। उस टाइम को आपको नोट करके रख देना है कि 10 बजे पीरियड आया, कि 1 बजे पीरियड आया, कि 2 बजे पीरियड आया, दोपहर को आया, शाम को आया, रात को आया। इस बात को आपको समझने पड़ेंगे, तभी ये बात आपको क्लियर हो पाएगी, ओके। अब यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड कृष्ण पक्ष में आया है और ओवुलेशन शुक्ल पक्ष में हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इस समय अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आपको 100% कंसीव होगा लड़का। अगर शुक्ल पक्ष में आपका ओवुलेशन होता है और आपका जो तारीख है, अगर आप जोड़ा दिन में रिलेशन बनाते हो तो आपको लड़के हो बिल्कुल होगा। ये क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके ऊपर मेरे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और इसके ऊपर बहुत सारे जो है हमें फीडबैक मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर यहीं पे फ्रेंड्स अगर आपका पीरियड शुक्ल पक्ष में आया और कृष्ण पक्ष में आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसमें लड़का नहीं होगा, लड़का होगा। जो है काउंट करके जोड़ा दिन में आप रिलेशन बनाओ, लड़का होगा, ऐसा बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया ना कि 50-50 चांस होते हैं, तो लड़का होगा, ऐसा नहीं है कि लड़की ही होगी, लड़का भी हो सकता है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, भगवान की देन है, जो भगवान देगा वही होगा। तो लड़का भी हो सकता है। तो आप जोड़े दिन में रिलेशन बनाओ। ओवुलेशन अगर आपका कृष्ण पक्ष में भी पड़ रहा है तो आप ये ट्राई करो कि आपका ओवुलेशन शुक्ल पक्ष में पड़े। फ्रेंड्स एक चीज मैं और बताती हूँ कि ये कैसे लड़का और लड़की जैसे कि तय होता है। तो देखो, एक महिला में जो एक महिला होती है उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होते हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो मेल पार्टनर होते हैं, उसमें एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं वो थोड़ा तेज होते हैं और जो वाई क्रोमोजोम होते हैं वो थोड़ा गति में धीरे होते हैं। तो जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि जो वाई क्रोमोजोम है ये इसकी गति थोड़ा तेज हो जाती है। ये क्या करता है कि जैसे जैसे सूर्य की, जैसे जैसे चंद्रमा की जो किरणें होती है, जो चंद्रमा होता है, जैसे जैसे उसकी कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे इसकी गति भी बढ़ती है। और इसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोजोम थोड़ा धीरे चलता है, यानी थोड़ा धीरे चलता है, और वाई क्रोमोजोम थोड़ा तेज चलता है, जो है आपके शुक्ल पक्ष में। तो अगर आपके अंडे को फर्टिलाइज एक्स क्रोमोजोम करेगा तो एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी। अगर यहीं पे आपके अंडे को फर्टिलाइज वाई क्रोमोजोम करेगा तो वहां पे वाई और एक्स मिलेंगे तो लड़का होता है। तो जो महिलाएं होती हैं, लड़का और लड़की में महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है। महिलाओं को सब लोग बोल देते हैं कि अरे इसकी तो केवल लड़की ही होती है, तो इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है, इसमें टोटल पुरुष का दोष होता है, महिलाओं का कोई दोष इसमें नहीं होता है। तो आप इस चीज को समझो कि जो शुक्ल पक्ष होते हैं उसमें वाई क्रोमोजोम की गति तेज हो जाती है, एक्स क्रोमोजोम की गति कम हो जाती है, और यहीं पे कृष्ण पक्ष में जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं इसकी गति तेज हो जाती है और वाई क्रोमोजोम की गति थोड़ा सा धीमा हो जाता है। यही होता है, जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, यानी कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे वाई क्रोमोजोम बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे एक्स क्रोमोजोम की गति तेज हो जाती है। तो अगर आप जो मेल पार्टनर हैं उनका एम जो है वाई क्रोमोजोम अगर अंडे को फर्टिलाइज करेगा तो लड़का होगा, अगर जो है एक्स क्रोमोजोम लड़की को फर्टिलाइज करेगा, एक्स क्रोमोजोम अंडे को फर्टिलाइज करेगा तो लड़की होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये समझना है कि जो जोड़ा और ताक दिन होता है ना उसको समझना चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने लिख के भी बताया है। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। 15 दिन आपका होता है शुक्ल पक्ष और 15 दिन आपका होता है कृष्ण पक्ष। ये बात समझ लीजिए। 15-15 दिन में ये दोनों तिथियां जो है 15-15 दिन जो है 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। तो आप ये चेक करो कि आपका कृष्ण पक्ष में पीरियड आ रहा है कि शुक्ल पक्ष में पीरियड आ रहा है। पीरियड किसी पक्ष में आए लेकिन ओवुलेशन आपका शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, यानी कि अंजोरिया रात में होना चाहिए।
ओके। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होते हैं तो इस टाइमिंग को भी आपको चेक करना है कि आपका पीरियड किस डेट को आया, किस टाइम को आ रहा है, उसके अनुसार इसको आप जो है समझ सकते हो कि आपको आपका पीरियड कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है लड़का और लड़की भगवान की देन होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ये काम करता है बहुत सारे लोगों को केवल लड़कियों पे लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को केवल लड़के पे लड़के होते हैं। तो आप मन चाहे संतान चाहते हो तो इस मेथड का एक बार इस्तेमाल करके देखना, ये बहुत ही काम करता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको नहीं अच्छा लगे तो भैया गाली वाली मत दीजिएगा, ओके, क्योंकि मैंने ये आपके नॉलेज के लिए बनाया है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।